मिश्रा जी क्या कहेंगे, साउथ दिल्ली जो पत्रकार संगठन का यहाँ पे आज चुनाव हुआ था और आपको सर्वसम्मति से एक तरीके से निर्विरोधी अध्यक्ष बना दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निर्विरोध वाली बात अगर कही जाए, सभी हमारे जो साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, मैं अकेला अध्यक्ष नहीं हूँ और न मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ। ये तो बड़ा हमारे पत्रकार साथियों का बड़प्पन है और एक कोऑर्डिनेशन है। आपस में हम सब मिलजुल के काम करते हैं। इसीलिए कोई जब चुनाव हुआ तो कोई सामने नहीं आया। उन्होंने कहा, मन में सोचा होगा कि शायद पत्रकार संगठन चलाने के लिए समय भी चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा कि जो पत्रकार संगठन ने हम पर भरोसा जताया है, हम उस पर खरे उतरें और हमेशा पत्रकार संगठन की भलाई के लिए, उसके उसको ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें और हर प्रयास करते रहें कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनका कैसे भला हो और उनके सुख दुख में सभी इकट्ठे होकर के कैसे साथ दें। साउथ दिल्ली पत्रकार संघ का ताज आपके सर पर रखा गया है, लेकिन ये ताज एक तरीके से कांटों भरा है क्योंकि पहली बार आप इसके अध्यक्ष बने हैं। किस तरीके से लोगों को जोड़ के रखेंगे, क्योंकि पत्रकारों को इकट्ठा करना मेढकों को इकट्ठा करने के बराबर है। किसी के मान सम्मान को जरा सा भी ठेस पहुंचा वो कूद के अलग हो जाएगा और आपका ही विरोध करेगा। कि क्या रणनीति अपनाएंगे, किस तरीके से लोगों को साथ में रखेंगे और जो आपका जो साउथ दिल्ली पत्रकार संघ है वो एकजुट रहे, इसके लिए क्या कुछ नियम और कायदे हैं आपके? देखिए, वैसे तो हमारे संगठन का एक बायलॉज है और सख्त निर्देश भी हैं, लेकिन जब आपने ये पूछा कि कैसे इकट्ठा रखेंगे कि पत्रकार की आपने उपमा दी मेढकों की तरह हैं, उछल उछल जाएंगे, एक जगह इकट्ठे कैसे होंगे, तो मुझे पूर्ण भरोसा है और पूर्ण विश्वास है कि कोई भी पत्रकार साथी, जो अभी तक हमारे संगठन में 52 पत्रकार जुड़े हुए हैं साउथ दिल्ली पत्रकार संघ में, अभी तक 52 जो हमारे साथी हैं वो संगठन के साथ हैं। और जो बाहर हैं संगठन से, अभी कुछ पत्रकारों ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं है कि संगठन बन गया है, वो भी हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि जो बाहर पत्रकार हैं वो भी हमारे भाई हैं। हम कभी जो हमारे पत्रकार संगठन से जुड़े हुए हैं, हमने यही सोचा है और सबको यही बताया है कि हमारे जो संगठन में नहीं जुड़े हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनके साथ भी हमें मित्रवत व्यवहार करना है और उनके साथ भी हमारा संगठन कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा। तो जरूर ही हम आशा करते हैं जो संगठन से बाहर हैं वो भी जरूर हमारे संगठन के साथ आएंगे। मिश्रा जी, मैं अंतिम तरीके से एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। पत्रकार जो चौथा स्तंभ कहते हैं उसको, लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों के साथ हमले हो रहे हैं, पत्रकारों के साथ घटना हो रहा है, वो एक ईंट तक अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है। चौथा स्तंभ की तो बात अलग। किस तरीके से आप जो है ये जो छोटे जो पत्रकार हैं, जो बड़े टीवी या मीडिया चैनल वालों की बात नहीं करें, जो छोटे पत्रकार हैं उनके हमले रोकेंगे या फिर किस तरीके से एकजुट होकर किस तरीके से लोगों से बात करेंगे, किस तरीके से प्रशासन से मदद लेंगे, किस तरीके से राजनीतिक लोगों से मदद लेंगे, क्या कुछ ताल्लुकात है, किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाएंगे? जी, अभी आपने बोला कि जो छोटे पत्रकार हैं, मेरा मानना ये है पत्रकार कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है पत्रकार। और जैसे आपने बोला कि हमले होते हैं पत्रकारों पर या उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं लोग, हमारा सारा संगठन, अभी तक साउथ दिल्ली में कोई संगठन नहीं था, अब संगठन सभी भाइयों ने मिलजुल करके संगठन बनाया है और सभी भाइयों का सहयोग है। हम ये नहीं सोचते कि हम अध्यक्ष बने, अध्यक्ष सारे भाई हैं। जब तक हमारे भाइयों का साथ नहीं मिलेगा, पत्रकार साथियों का सभी का, चाहे हमारे वो संगठन में है, संगठन के अलावा भी जो हमारे पत्रकार साथी हैं, हम चाहेंगे उनका भी हमें साथ मिले और पत्रकारों की हर संभव मदद करेंगे, चाहे हमें सड़कों पर आना पड़े। अगर किसी पत्रकार साथी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, चाहे भले भी वो आम जनता हो या कोई शासन प्रशासन का आदमी हो, तो हर संभव कोशिश करेंगे कि उसके साथ खड़े रहें और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या मैसेज देंगे जो पत्रकार साथियों को जो अभी संस्था से जुड़े हुए नहीं है लेकिन उनकी इच्छा है कि वो संस्था से जुड़े हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, जो संस्था से जुड़े हैं वो तो जुड़े ही हैं और जो संस्था से नहीं जुड़े हैं हम उनको यही मैसेज देंगे कि आप आइए और एक पत्रकारों का जब संगठन बना है तो उसको मजबूत करें। कहीं ना कहीं देखिए, हम सब लोग फील्ड में रहते हैं और फील्ड में जब रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वारदात भी हो जाती है। जब तक संगठन नहीं है, संगठन में ही शक्ति है। उनसे भी हम यही मैसेज देंगे कि आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है संगठन में, आप आइए और कंधे से कंधा मिला करके संगठन के साथ चलिए। पहले भी जब पत्रकार संगठन बन चुके हैं लेकिन अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिली पत्रकार साथियों को लेकर, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, हर संगठन का अपना अपना एक सिस्टम होता है चलाने का। कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो बन गए
लेकिन आगे नहीं आते हैं किसी भी पत्रकार साथी के कोई घटना हो जाती है तो। अब ये तो जो साउथ दिल्ली पत्रकार संघ का हम सभी साथियों ने प्रयास किया है एक संगठन बनाने का, तो ये तो अब बना है। अब आप आगे देखिए अगर किसी पत्रकार साथी के साथ कोई भी घटना होती है, कोई वारदात होती है, तो पत्रकार संगठन किस तरीका से उसका जो लोग वारदात में शामिल होंगे उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। सारे संगठन के जो साथी हैं हमारे मित्र बताएं, उनसे हम व्यवहार करेंगे और उनको जोड़ने के काम करेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा हमने आरंभ की थी दीप सिलोड़ी जी ने मिश्रा जी 2019 में हमने सोचा था, लेकिन इसको मूर्त रूप देने के लिए हमने आरंभ किया 2023 में, और आज इसी महीने से अगस्त महीने से हमने इसको मूर्त रूप देना आरंभ किया। इसको बाकायदा हमने उसको संचालन करने का प्रयास किया और आज कार्यकारिणी का गठन हुआ। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साथी सहयोगी जो रहे, हमारे बड़े भाई समान आदरणीय राजनारायण मिश्रा जी, तो उनको अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया। और एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ जितने भी पद मनोनीत किए गए वो वरिष्ठ बिना किसी विरोध के निर्विरोध तरीके से सर्वसम्मति से उनको चुना गया है। दीप सिलोड़ी भाई का सहयोग बहुत अधिक रहा, मिश्रा जी का सहयोग रहा, जितने साथी हैं। और मैं एक खुलासा और कर देना चाहता हूँ कि ये जो पद पोस्ट हमको मिले हैं या आप लोगों ने हमें बनवाया है, आपने खुद अपनी सहमति दी कि हम इन पद पे, आपने हमें आदेश किया है एक तरह से कि आप लोग ये कार्यभार संभालिए। इसके विषय में बता दूं कि जैसा मिश्रा जी ने कहा मेरे से पहले, हमारे वरिष्ठ साथी ने, कि पद पोस्ट एक अलग बात है, हम पहले भी एक दूसरे का सहयोग करते थे, खाली एक खांचे के रूप में इसको डाल के एक मूर्त रूप देके इसको बाकायदा तरीके से प्रशासनिक तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। और किसी पत्रकार को किसी प्रकार की सामाजिक या प्रशासन के द्वारा या किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हम पूरा कानूनी रूप से जो भी लीगल एक्शन हो सकेगा उनका सहयोग करेंगे और उसके साथ में खड़े रहेंगे। और इसमें ये नहीं है कि मैं वरिष्ठ हूँ तो कोई गर्व वाली बात है या ईगो वाली बात है, हम सब साथी पहले की तरह फील्ड में रहेंगे। खाली एक कागजी तौर से हम लोग कह सकते हैं कि अध्यक्ष या महासचिव या वो बन गए हैं, बाकी हम पहले की तरह ही हम भाई हैं और एक दूसरे के सहयोग करेंगे। दीप सिलोड़ी जी, बड़ी अथक मेहनत से आप लोगों ने ये संगठन को खड़ा किया है, कई बार प्रयास करने के बावजूद भी विफल रहे, लेकिन 2025 एक शुभ मुहूर्त आज का निकला है जिसमें ये पत्रकार संघ खड़ा हो गया और इसके जो पात्र कहे एक बार या पदाधिकारी कहे वो सब चुन लिए गए। क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमने कोशिश करी थी 2023 में, लगातार हम प्रयास करते रहे कि साउथ दिल्ली पत्रकार संघ एकजुट हो, एकमुठ हो और एक मंच के नीचे आए। हमारा प्रयास जारी रहा, लगातार जो है 2-3 साल हमें लगे। आखिरकार 2023-25 में जो है हमने इसका गठन किया। पहली मीटिंग हमारी किशनगढ़ में भी जो बहुत ही सक्सेस रही, दूसरी हमारी बदरपुर में रही और आज तीसरी मीटिंग में जो है सभी पत्रकारों ने दर्शा दिया कि हर कोई चाहता है कि एक मंच के नीचे आए, एक छत्र के नीचे आए। साउथ दिल्ली पत्रकार संघ हर पत्रकार के हक की लड़ाई लड़ेगा, साथ ही उनके हितों की लड़ाई लड़ेगा, उनके परिवार के सुख दुख की लड़ाई लड़ेगा और पत्रकार के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। इसी के उद्देश्य से जो है हमने ये पत्रकार साउथ दिल्ली पत्रकार संघ बनाया है। और सबसे पहले मैं अपनी नवनिर्मित कार्यकारिणी जो राजनारायण मिश्रा जी अध्यक्ष बने हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अजीत भाई महासचिव बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और समस्त कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो इनका कार्यकाल रहेगा, अपने कार्यकाल में वो ऐसी मिसाल पैदा करें कि साउथ दिल्ली का हर कोई कहे कि साउथ दिल्ली पत्रकार संघ सबसे बढ़िया पत्रकार संघ साउथ दिल्ली के अंदर है और हर कोई हमसे जुड़ना चाहे, यही हमें उम्मीद है। और मुझे भी जो है मीडिया प्रवक्ता के तौर पर जो है चुना गया है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पत्रकारों के हकों में पूरा पत्रकार संगठन एकजुटता के साथ उनका साथ देगा। इसी उम्मीद के साथ सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है।